इश्क में फरेब कोई नई बात नहीं है, लेकिन दगाबाजी ऐसी कि अपनी मोहब्बत को जिस्म के बाजार में धकेल दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार के बेगूसराय के बखरी इलाके से। आज से 9 महीने पहले पटना में एक युवक से एक लड़की को प्यार हुआ। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया। लड़की अपने घर से लड़की के साथ भागकर एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद अब लड़के ने कहा कि बखरी इलाके में उसका एक रिश्तेदार रहता है, वो दोनों वहीं रहेंगे। दोनों कथित रिश्तेदार के घर पहुंचे, लेकिन वो रिश्तेदार का घर नहीं था, बल्कि एक देह व्यापार का अड्डा था। जून 2025 में पुलिस उस अड्डे पर छापेमारी करती है और लड़की को उस दलदल से बाहर निकालती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना है बिहार के बेगूसराय जिला की। 28 जून 2025 को बिहार के बेगूसराय पुलिस कप्तान मनीष जी को सूचना मिलती है कि बखरी के मीरकलापुर में कुछ लोगों द्वारा एक घर के अंदर नाबालिग लड़की से जबरन देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा है। अब जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद कप्तान मनीष के जरिए बेगूसराय एसपी तक यह बात पहुंचाई गई। फिर एसपी के निर्देश पर डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में मीरकलापुर स्थित उस घर में छापेमारी की गई, जिस घर में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। वो घर अशोक खलीफा का बेटा पिंटू खलीफा का था। पिंटू खलीफा ही उस घर में देह व्यापार का धंधा चलाया करता था। पुलिस के छापेमारी के दौरान उस घर से एक महिला और उसके साथ एक नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। अब जब पुलिस ने उस महिला से पूछताछ किया तो वो महिला बताई कि मैं पिंटू खलीफा की पत्नी जागो देवी हूँ। लेकिन जब पुलिस ने उस नाबालिग लड़की से पूछताछ किया, पूछताछ के दौरान पुलिस को एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। लेकिन उसके साथ ही साथ पिंटू खलीफा के घर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। जब उस नाबालिग लड़की से पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान उस लड़की ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गए। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल आज से 9 महीना पहले पटना में ही वो लड़की रहा करती थी। अब उसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उस लड़की की मुलाकात एक लड़के से होती है। धीरे धीरे करके उन दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होते होते उन दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लड़की उस लड़के को दिलो जान से चाहने लगती है। तभी वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए कहती है। कुछ दिनों के बाद वो दोनों मिलते भी हैं। जब एक बार मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में मिलना जुलना शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों वक्त भी गुजारा करते थे। लेकिन उसके बाद इस तरह से उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन जो लड़का होता है वो मना करता है। तब लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब जाकर वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब उसी बीच वो लड़की अपने घर को छोड़कर उस लड़के के साथ भाग जाती है। भागकर वो दोनों एक मंदिर में जाते हैं और वहीं पर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लड़की अपना एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ बहुत खुश हूँ, मैंने शादी कर ली है और मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। इस तरह का वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपने घर वालों को भेज देती है। उसके बाद जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि बेगूसराय के बखरी में मेरा एक रिश्तेदार रहता है, हम दोनों वहीं जाकर रहेंगे। अब वो लड़का उस लड़की को लेकर बिहार के बेगूसराय जिला के नदेल घाट स्थित कथित रिश्तेदार पिंटू खलीफा के घर लेकर जाता है। वहां पर जाते ही दोनों आराम करते हैं। लड़का एक रात वहां पर गुजारता भी है। अब उसके अगले ही दिन लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ 2-3 दिन के बाद। अब जो लड़की होती है कहती है कि ठीक है, जल्दी आना। उसके बाद वो लड़का चला जाता है। अब जैसे ही 2-3 दिन का वक्त गुजरता है, लड़की को पता चल जाता है कि ये किसी रिश्तेदार का घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर देह व्यापार कराया जाता है।
क्योंकि पिंटू खलीफा की जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है जागो देवी, अब वो उस लड़की पर दबाव बनाने लगती है और कहती है कि ये कोई तुम्हारे रिश्तेदार का घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर देह व्यापार किया जाता है और तुम्हें अभी रेडी होना है क्योंकि अभी लोग आते ही होंगे। अब जोर जबरदस्ती करके उस लड़की को इस बात के लिए रेडी किया जाता है। लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब जाकर जागो देवी कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें यहाँ पर 1 लाख में बेच कर गया है, जिसे सुनने के बाद लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि जिस लड़के को वो दिलो जान से चाहती है, जिसके भरोसे वो अपना पूरा घर परिवार छोड़कर आई है, आखिर वो लड़का उसे धोखा दे देगा। अब उसके बाद से उस लड़की के साथ वहां पर जबरदस्ती देह व्यापार कराया गया। लड़की चाह कर भी वहां से भागकर कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि पहले ही लड़की एक वीडियो बनाकर अपने घर वालों को भेज चुकी थी कि उसने शादी कर ली है और अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। अब इस तरह से ना चाहते हुए भी लड़की उस दलदल में फंस जाती है। जब पुलिस वाले उस नाबालिग लड़की से सारी कहानी सुनते हैं तो पुलिस वाले भी एकदम से दंग रह जाते हैं। लेकिन छापेमारी के दौरान एक 12 साल की नाबालिग बच्ची को भी वहां से बरामद किया जाता है। जब पुलिस वाले उस बच्ची से पूछताछ करते हैं तो पूछताछ के दौरान वो बच्ची कहती है कि मुझे ऑर्केस्ट्रा में ले जाया जाता था और मैं वहां पर डांस करती थी। डांस करके जो पैसे मिलते थे वो पैसे मेरे माता पिता को दे दिया जाता था। इसी तरह से मैं कई सालों से यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में डांस किया करती हूँ। जब पुलिस वाले उसके मुंह से यह सुनते हैं तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कुछ लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि एक 12 साल की लड़की से ऑर्केस्ट्रा में डांस कराया जाता है। बखरी रेड लाइट एरिया के धंधोबाजों की पहुंच देश के करीब करीब सभी रेड लाइट एरियाओं पर है, जिसके कारण भोली भाले लड़कियों को फंसाया जाता है और वहां पर जाकर बेच दिया जाता है। अब वो लोग मजबूर हो जाती है वहां पर देह व्यापार के धंधा करने के लिए, जिसके बाद उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं रहता है वहां से बचकर जाने के लिए। तो इस तरह से ना जाने आए दिन कितनी ही नाबालिग लड़कियां इस चपेट में फंस जाती है और इस तरह से रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अनजान इंसान पर इतना भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए कि आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन नजर आने लगे। ना जाने कितनी ही लड़कियां अपने परिवार को धोखा देकर किसी अनजान इंसान के साथ भाग जाती है, उससे शादी कर लेती है, ये सोचकर कि वो इंसान उससे प्यार करता है, जिंदगी भर उसे खुश रखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आए दिन प्यार का झांसा देकर ना जाने कितनी ही भोली भाली लड़कियों को लड़के ले जाते हैं और इसी तरह से रेड लाइट एरिया में बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।